हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक संख्या 45। त्रैगुणया विषया वेदा निस्त्रैगुणयो भव अर्जुना निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो निरयोग क्षेम आत्मवान। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को इस श्लोक में 3 गुणों से ऊपर उठने की चर्चा कर रहे हैं। तो 3 गुण हैं तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, त्रैगुणया। और ये त्रैगुणया हमें कभी दुखी बनाते हैं, कभी हमें सुखी बनाते हैं। तो हमारे जीवन में सुख और दुख के ये जो अलग अलग अनुभव होते हैं, ये इन तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण के प्रभाव के कारण होते हैं। और भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, क्योंकि तुम इस समय सुख और दुख के लिए चिंतित हो कि युद्ध करना दुख का कारण होगा, युद्ध ना करना सुख का कारण है, तो भव त्रैगुणयो अर्जुना। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, इन 3 गुणों से ऊपर उठो। त्रैगुणया, इन 3 गुणों के प्रभाव से ऊपर उठो। ये 3 गुणों के प्रभाव हमें कभी ऊपर उठाते हैं, कभी नीचे धकेल देते हैं। तो तमोगुण का प्रभाव हमें तामसिक प्रभाव देता है, यानी कि हमें उदास बनाता है, हमें तनाव में रखता है, चिंताएं देता है, भय देता है। रजोगुण में मन में अशांति, भाग दौड़, और सतोगुण के अंदर एक सात्विकता से मिलने वाली शांति है। तो भगवान चाहते हैं कि हम निस्त्रैगुणियों, इन 3 गुणों से ऊपर उठें। और 3 गुणों से ऊपर उठने की जो स्थिति है उसके विषय में यहाँ कहा गया है, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो, कि नित्य सत्व की स्थिति में रहा जाए। निर्द्वंद, जो द्वंद हैं उनसे प्रभावित ना हुआ जाए। तो जैसे जैसे कोई व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में गहराई में जाता है और इस संसार की कृत्रिम प्रभाव अवस्था को समझता है, वैसे वैसे वो निर्द्वंद, उससे उदासीन होता जाता है, उससे परे होता जाता है। तो इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि ये जो त्रैगुणया, 3 गुण जो हैं, विषया वेदा, वेदों में मुख्यतः जो चर्चा दी गई है वो इन 3 गुणों की ही दी गई है। क्योंकि जैसे बड़े बड़े मॉल्स बनाए जाते हैं, बड़े बड़े स्टोर्स बनाए जाते हैं, और उनके पीछे एक कॉन्सेप्ट रहता है कि सब कुछ एक ही छत के नीचे आपको उपलब्ध है, आपको कहीं जाना ना पड़े, इधर उधर देखना ना पड़े, बस वहाँ आइए और अपने दिन का काफ़ी समय बिताइए और ख़रीदारी सारी A to Z खरीद कर लेकर जाइए। तो उसी प्रकार से वेदों के अंदर हमारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए सभी प्रकार की चेतना और इच्छाओं वाले व्यक्तियों के लिए स्थान बनाया गया है। तो जो भौतिक इच्छाएं रखते हैं, वेदों में उनके लिए स्थान दिया गया। जो स्वर्ग जाने की अभिलाषा रखते हैं, उनके लिए स्थान दिया गया। सिद्धियां पाना चाहते हैं, उनके लिए भी स्थान दिया गया। तो त्रैगुणया विषया वेदा, तो वेदों में एक प्रकार से ये एक ऐसी दुकान की तरह बना दिया गया जहां आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। और भगवान कह रहे हैं कि वेदों का जो विषय है वो 3 गुणों के अंतर्गत है। तो वेदों का विषय 3 गुणों के अंतर्गत है, इसीलिए जो पुराण भी हैं, 18 पुराण, इनको भी 3 गुणों के अंतर्गत देखा जाता है। तमोगुण के पुराण, रजोगुण के पुराण, सतोगुण के पुराण। तो पुराण इन गुणों में नहीं है, यानी कि वो तमोगुण की चेतना वाले लोग ऐसे पुराण के लिए आकर्षित होंगे।
रजोगुण की चेतना वाले ऐसे पुराण के लिए, सतोगुण की चेतना वाले ऐसे पुराण के लिए। तो सबके लिए भगवान ने एक व्यवस्था करी है इस वैदिक साहित्य में, इस वैदिक परिपाठी में, इस व्यवस्था पूरी उसमें इस भौतिक जगत के अंदर प्रदान की है। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि इन 3 गुणों से ऊपर उठना चाहिए, और इन 3 गुणों से ऊपर उठकर ही एक व्यक्ति जो है इस संसार की वास्तविकता को देख सकता है और उससे अप्रभावित रह सकता है। साथ ही साथ इस बात को भी यहाँ पर महत्व दिया जा रहा है कि जब कोई व्यक्ति शुद्ध भक्ति के रस का आस्वादन करेगा, जिसके अंदर कोई भी भौतिक कामना नहीं, सिर्फ भगवान को प्रसन्न करने की कामना है, उस स्तर पे इन 3 गुणों के प्रभाव से ऊपर उठा जा सकता है। तो एक तरह से धीरे धीरे भगवान अब इन श्लोकों के माध्यम से अर्जुन को शुद्ध भक्ति के स्तर पर लेकर आ रहे हैं। तो सबसे पहले भगवान ने 42वें और 43वें श्लोक में वेदों में पुष्पिता वाणी की चर्चा की थी कि वेदों की जो वाणी है वो बड़ी कविता में है, बड़ी अलंकार में है, और उसमें बहुत आकर्षक बातें दी गई हैं भौतिक जगत में हमें कुछ लाभ आदि प्राप्त करने के लिए। और फिर भगवान ने चर्चा की कि किस प्रकार से जो भोग ऐश्वर्य में लगा है वो बुद्धि उसकी कभी स्थिर नहीं होगी, जिसकी चर्चा 41वें श्लोक में की गई थी कि कैसे हमारी बुद्धि जब स्थिर होगी, व्यवसात्मिका बुद्धि, वो भगवान को पाने के लिए योग्य है। लेकिन भोग ऐश्वर्य जब हमारे मन में रहता है, भौतिक आकर्षण रहता है, तो भगवान में मन स्थिर नहीं होता। और अब इस श्लोक को प्रस्तुत किया जा रहा है कि ये 3 गुणों के प्रभाव से हम इस भोग ऐश्वर्य के प्रति आकर्षित होते हैं। तो अंततः हमें इस व्यवसात्मिका बुद्धि को पाने के लिए, भगवान के प्रति श्रद्धा को पाने के लिए इन 3 गुणों के प्रभाव से ऊपर उठना होगा, और उसके लिए भक्ति के रस के आस्वादन को अपने जीवन में बढ़ाना होगा।